everyone, welcome you all in my video lecture, and in this lecture we are going to discuss our chapter number 4 of business studies class 11. Okay, and in this lecture we are going to discuss chapter 4 as per our NCERT book, and that is business services. So before starting this lecture, I would like to tell you that all these lectures are strictly to the NCERT book. ठीक है, जो NCERT book आपके क्लास 11 में लगती है या पढ़ी जाती है, उसी क्लास 11 की NCERT बुक से ही सारे टॉपिक जो है वो कवर किए जा रहे हैं. ठीक है, ये कोई साइड बुक का टॉपिक नहीं है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके स्ट्रिक्टली टू द NCERT में है. ठीक है, अब देखिए, तो अब जब हम NCERT के थ्रू हम बढ़ रहे हैं तो फिर देखिए इसमें क्या है. इसमें सबसे पहले जब हम चैप्टर के बारे में बात करें तो चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज. ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि सर्विस क्या होती है. तो सर्विस आर द इंटेंजिबल आइटम्स. ठीक है, व्हाट आर द सर्विसेज? सर्विसेज आर द इंटेंजिबल आइटम दैट वी फील. वी कैन नॉट टच इट बट वी कैन ओनली फील इट. ठीक है, तो ऐसे आइटम्स को जिसको हम फील करते हैं, जिसको हम परचेज जरूर करते हैं, लेकिन वो हम जो है टेंजिबल मतलब उसको फिजिकल वे में परचेज नहीं करते हैं, वो एक तरीके का इनटेंजिबल होता है, और सर्विसेज को हम फील करते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रैवलिंग बाई अ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर. ठीक है, अगर आप दिल्ली टू अमृतसर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, सो दैट इज अ सर्विस. विच काइंड ऑफ सर्विस इट इज? इट इज अ ट्रांसपोर्ट सर्विस. ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट को टेंजिबली नहीं देख रहे हो, बल्कि आप क्या कर रहे हो, आप जो है प्रोडक्ट को फील कर रहे हो. ठीक है, सो दैट ट्रैवलिंग और दैट transporting is a kind of services. Okay, that means when you are traveling from Delhi to Amritsar, that is a kind of service. Okay, which is provided by the Indian Railway. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे. अब यहाँ पे बिजनेस सर्विस की मीनिंग देखते हैं. ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, these are separately identifiable essentially intangible activities that provide satisfaction of wants. ठीक है, हमारी जो भी ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो इंटेंजिबल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इंटेंजिबल और इनसेपरेबल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन इंटेंजिबल और इनसेपरेबल एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं? हम कहते हैं बिजनेस सर्विसेज. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए. इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है, कॉमन एग्जाम्पल लिखा है बैंकिंग और इंश्योरेंस. ठीक है, आप जब बैंक में जाते हो, अपने अकाउंट को ओपन करते हो, फिर जो है कैश विड्रॉ या कैश डिपॉजिट करते हो या चेक इशू करवाते हो. सो दीज ऑल काइंड ऑफ व्हाट, दीज ऑल थिंग्स फॉल्स अंडर द बिजनेस सर्विसेज. ओके, मूविंग फॉरवर्ड विथ व्हाट यू कैन से विथ द नेचर ऑफ सर्विसेज. ओके, सो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम जो बिजनेस सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं उसका नेचर क्या है. तो पहला नेचर है इंटेंजिबिलिटी. इंटेंजिबिलिटी मतलब इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. ठीक है, इंटेंजिबिलिटी मतलब कि बिजनेस सर्विसेज डू नॉट हैव, यू कैन से दैट, फिजिकल एग्जिस्टेंस. ठीक है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. जैसे सोप हो गया, ठीक है, सोप हो गया, आपका टीवी हो गया, शूज़ हो गया, फर्नीचर हो गया. जैसे ये सब आपके टेंजिबल आइटम्स हैं कि आप इनको टच कर सकते हो, आप इनको जो है मतलब देख सकते हो. लेकिन जो इनटेंजिबल थिंग्स है, जैसे डॉक्टर इज लुकिंग फॉर अ पेशेंट. ठीक है, तो डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देख रहा है, तो उसको ऑब्जर्व कर रहा है. तो ये ऑब्जर्वेंस क्या है? ये ऑब्जर्वेंस आपकी सर्विस है. ठीक है, तो उसके ऑब्जर्वेंस को आप देख नहीं सकते, तो दिस इज नोन एज इंटेंजिबल सर्विस. ओके, कि मतलब क्या है कि आप उसके ऑब्जर्वेंस को फील कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते. ठीक है, सो दिस इज so here you can clearly differentiate that what are the tangible and what are the intangible, and services are the intangible items because we cannot see it like a product. Okay, next thing is that inconsistency में समझिए. जैसे मैं पहले बात कर रहा हूँ गुड्स की. ठीक है, गुड्स मतलब कि फिजिकल आइटम्स की मैं बात कर रहा हूँ. तो जैसे फिजिकल आइटम्स हैं तो वो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं. ठीक है, भले ही उनकी ज़रूरत हो या उनकी ज़रूरत ना हो, वो हर वक्त मार्केट में अवेलेबल होते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए सोप ही है, तो सोप जो है शॉप पे हमेशा रहेगा. ठीक है, अब उसकी ज़रूरत है नहीं है, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट बन के रखा हुआ है. लेकिन सर्विस आपकी इनकंसिस्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो तभी सर्विस जो है फोकस में आती है. ठीक है, जैसे कि आप सपोज करिए कि आप अगर बार्बर शॉप में गए अपने बालों को कटवाने के लिए या अपनी हेयर स्टाइल को थोड़ा सही करने के लिए, तो
क्या आपका जो हेयर स्टाइल है, मतलब क्या उसने पहले ही काट के रखा हुआ है कि आप गए बस उसने जो लगा दिया? ऐसा तो कुछ है नहीं। जब आप वहाँ पे जाओगे तब वो आपके बालों की कटिंग करेगा, और आप जितनी बार जाओगे, आप जितने तरीके से कटवाना चाहोगे वो उस डिफरेंट टाइप से आपकी जो है हेयर स्टाइल सेट करेगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये इनकन्सिस्टेंसी है, ठीक है, कि जब सर्विसेज की जरूरत पड़ती है तो तभी सर्विसेज फोकस में आती है, अदरवाइज सर्विसेज डू नॉट कम इन द फोकस लाइक योर फिजिकल प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इनसेपरेबिलिटी, ठीक है। इनसेपरेबिलिटी मतलब क्या, कि आप जो है सर्विसेज को उसके कंज्यूमर से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। कंज्यूमर से सेपरेट करने का मतलब क्या है, कि कंज्यूमर जो है, मतलब आप जैसे आप सपोज करिए कि रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो रेस्टोरेंट में जब आप किसी भी सर्विस को लेने जाओगे, ठीक है, मतलब जब आप फूड तो वहाँ पे कंज्यूम करने जा रहे हो, जब आप वहाँ पे डिनर या लंच करने जा रहे हो, तो वहाँ पे सर्विसेज आपको तभी मिलेंगी जब वहाँ पे सेलर और बायर दोनों होंगे। मतलब रेस्टोरेंट में फूड सेल करने वाला होगा, ठीक है, और वहाँ पे कंज्यूमर जो है फूड परचेज करने वाला होगा। तो मतलब क्या है कि सर्विसेज को हम उसके ओनर और बायर से सेपरेट करके किसी दूसरी जगह पे रख नहीं सकते, ठीक है। फिर इन्वेंट्री लेस। इन्वेंट्री लेस मतलब क्या है, कि हम सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप सपोज करिए कि आपने क्या किया, आपने जो है सोप, मतलब अच्छे खासे सोप बनाए और उसको जो है एक जगह पे स्टोर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हो, उसको जमा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सर्विसेज को जो है आप जमा करके नहीं रख सकते, ठीक है। जैसा कि मैंने जैसे कि आप समझिए, ठीक है, कि आपको जो है दिल्ली टू अमृतसर ही जाना है, ठीक है। मैं उसका एग्जाम्पल पे वापस आता हूँ कि आपको जो है दिल्ली से वापस अमृतसर ही जाना है। तो यहाँ पे आप ट्रेन की टिकट को स्टोर कर सकते हो, लेकिन जो आप ट्रैवल करने वाले उसको तो आप स्टोर नहीं कर सकते ना। ये आप उसे स्टोर कर सकते हो, सिंपल सी बात है। यू कैन स्टोर द टिकट बट यू कैनॉट स्टोर दैट ट्रैवलिंग, ओके। तो जनरली सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज आर इन्वेंट्री लेस, की इनको स्टोर करके नहीं रखा जाता है। इनकी जब जरूरत पड़ती है तो तभी ये एग्जिस्टेंस में आती है। मतलब जब आप ट्रैवल करने जाओगे तो तभी सर्विस जो है एग्जिस्टेंस में आएंगी, अदरवाइज आप इनको स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। नेक्स्ट में आता है, नेक्स्ट आपका इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट में समझिए किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए, यहाँ पे पॉइंट यही है, ठीक है, किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या, चलिए मैं फिर आता हूँ कि आपको दिल्ली से अमृतसर ही मैं जो है भेज रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जब आपको दिल्ली से अमृतसर जाना है, तो जब तक आप उस ट्रेन में प्रेजेंट नहीं होंगे, जब तक आप उस ट्रेन में प्रेजेंट नहीं होंगे, तब तक आप दिल्ली से अमृतसर कैसे पहुंच जाओगे। आपने ट्रेन की टिकट ले ली, आपने रिजर्वेशन करा लिया, लेकिन अगर आप ट्रेन में प्रेजेंट नहीं होंगे तो आप जो है बिना ट्रेन में रहे क्या आप अमृतसर पहुंच सकते हो? डेफिनेटली नहीं पहुंच सकते। अब यहाँ पे ये मत कहिएगा कि सर मैं ट्रेन की जगह फ्लाइट या कार से तो पहुंच सकता हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ दैट ट्रेन, ठीक है, कि अगर आप ट्रेन में नहीं होंगे तो क्या आप जो है दिल्ली से अमृतसर पहुंच जाओगे कि भाई मैंने टिकट खरीद लिया है, अब मैं मस्त अब अपने घर पे हूँ और कल ट्रेन जब जाएगी तो मैं अपने घर पे रहूँगा और अपने आप अमृतसर पहुँच जाऊँगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि इनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, कि यहाँ पे कस्टमर को इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ताकि वो सर्विसेज को अवेल कर सकें, ठीक है। सो इन दिस वीडियो लेक्चर I'm taking a pause, and in the next lecture we will discuss the different types of business services. Okay, so I think so that in this lecture you don't have any problem. Okay, one thing more that I observed, that is in nature of services you don't have to focus more. Okay, you can create a trait. What trait is that? Let's see: intangibility, inconsistency, inseparability, inventoriness, and involvement. So here you can say that there are 5 I's. There are 5 I's in nature of services. Okay, अगर आपको ये याद है कि आपकी जो बिजनेस सर्विसेज है उसमें 5 I's हैं, तो आपको जो है ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप इजीली जो है इसको रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। व्हाट आर दे? इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, यू कैन से दैट इनसेपरेबिलिटी,
inventoryless and environment. All these words are starting from I. ठीक है? So now I think so that I'm quite good with this lecture. Okay, so I'm taking a pause here now. So stay home, stay safe, and God bless you all. And if you have any problem, please let me know as soon as possible. Thank you.